हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हिमाचल प्रदेश के जो जनरल नॉलेज की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे दो तीन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर बात की जाए यहाँ से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। इसमें मैंने सिर्फ जो मेजर पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उन्हीं को ही मैंने ज़्यादातर यहाँ पे कोट किया है। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम की यदि बात की जाए, जो नेशनलिज्म की बात अगर हम करेंगे, एटलीस्ट इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर शुरुआत करेंगे तो 1857 के रिवोल्ट से ही ये शुरुआत होती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो असर था वो यहाँ पर भी पड़ा था। इसके पीछे चाहे हम डलहौजी की लैप्स की नीति को कारण बताएं, चाहे उससे पहले लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो सहायक संदेह प्रणाली 1798 में शुरू कर दी थी, उसका भी कुछ योगदान रहा है। जितने करी ये सभी कारक इसके लिए मौजूद रहे थे। अगर मैं हिमाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ मैंने लिखा है कि 10 फरवरी 1846 को जो लाहौर की संधि हुई, और सीधी सी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही जो कांगड़ा का जो एरिया है, जिसमें हमारा कुछ कुल्लू का पार्ट भी आता था, लाहौल स्पीति का पार्ट भी आता था, और लाहौल स्पीति और चंबा जो आज की सीमाएं हैं उस तरह की सीमाएं नहीं थी। तो जो ये एरिया, जो कांगड़ा का जो एरिया था, वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अधीन चला गया था। ऐसे में जो जन आक्रोश था, हिमाचल प्रदेश की जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ पर जन आक्रोश होना लाजमी था। क्यों था? अगेन थोड़ा सा और पीछे हिस्ट्री में जाना चाहूँगा मैं, कि जब 1816 में जब गोरखा ब्रिटिश वॉर हुआ, तो ऐसे में जो 1816 में जो संगौली की संधि हुई, जो हिमाचल प्रदेश के जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको सनद दे दी गई थी, यानी उनको उनका राज्य वापस लौटा दिया गया था। तो यही उम्मीद क्या कर रहे थे, जब 1845-46 में जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ, तो ऐसे में जो हिमाचल प्रदेश के प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ इस आशय के साथ दिया कि शायद वो जो सिख द्वारा जो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों को हथिया दिया गया था, शायद वो वापस राजाओं को मिलेगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, तो जब दूसरा युद्ध हुआ 1849-50 में, जो सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ, तो उसमें जब सिख की पूरी तरह से हार हुई, हिमाचल के प्रिंसली स्टेट्स ने भी सिखों का साथ दिया, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1846 में ही जो कांगड़ा हिल स्टेट्स का जो पार्ट है वो ब्रिटिशर्स के हाथ चले गया था। अगर बात की जाए तो 1857 की क्रांति की, शिमला की मैं अगर बात करूं तो कमांडर इन चीफ थे शिमला में जनरल आंसन, और उस वक्त हिमाचल प्रदेश में ब्रिटिश उपायुक्त थे लॉर्ड विलियम हे। हे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लॉर्ड विलियम हे यहाँ पे उपायुक्त थे। और इसमें अगर बात की जाए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिस्कशन के, मैं यहाँ पर वही डिस्कस करूँगा कि बाकी जो हिमाचल प्रदेश के जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, लेकिन बुशहर के राजा थे शमशेर सिंह, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ काम किया था। यानी इन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया था। यहाँ पर जो रामपुर बुशहर का दूसरा आंदोलन इम्पोर्टेंट है, इसे असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। इन बिटवीन अगर मैं कहूँ कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ हुई, इसमें जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, सबसे पहला पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में किसने ब्रिटिशर का साथ नहीं दिया, तो ये नहीं दिया रामपुर बुशहर के राजा, जिनका नाम था शमशेर सिंह ने। उसके बाद धामी गोलीकांड इम्पोर्टेंट होता है। धामी गोलीकांड कब हुआ? धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 को हुआ। अगर बात की जाए तो 1937 में धामी प्रेम प्रचारिणी सभा का गठन हुआ था, और उसने ही 13 जुलाई 1939 को धामी रियासती प्रजामंडल का स्वरूप लिया। इसमें सीताराम जी के नेतृत्व में
क्या किया था, धामी के जो राजा थे राणा दलीप सिंह जी, इनके सामने प्रजामंडल मूवमेंट वालों ने अपनी कुछ मांगे रखी, जिसमें थी कि बिगार प्रथा को खत्म किया जाए, भूमि राजस्व में कमी की जाए और धामी प्रजामंडल को मान्यता दी जाए। तो जैसे ही भागवान सोठा के नेतृत्व में 16 जुलाई 1939 को एक प्रतिनिधिमंडल धामी के राणा के खिलाफ के समक्ष मांग रखने के लिए रवाना हुआ था, तो घनाटी में ही जो अपने भागवत सोठा जी थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके जो झंडे थे उनको छीन दिया, जला दिया। इसमें 2 व्यक्ति मारे भी गए थे और ऐसे में क्या हुआ था कि नेहरू जी ने शांति स्वरूप धवन जी को धामी दुर्घटना के बारे में रिपोर्ट पेश करने के लिए भेजा था। अगर बात की जाए मंडी और सुकेत क्रांति की, मंडी और सुकेत में 2-3 मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नंबर 1 है 1862 से लेकर 76 तक एक जो हमारे मंडी में सुकेत में जो मंत्री नरोत्तम थे इनके विरुद्ध क्रांति हुई थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है मंडी का, मंडी में सर्वप्रथम पंचायत अधिनियम पास किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंपॉर्टेंट है मंडी का मंडी षड्यंत्र 1914-15 में, जिसमें वजीर जीवानंद जो है इनसे निराशा थी और इसमें जो विरोध किया था, इसमें जो विद्रोह किया था, इनके जो नेता थे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो नेता का नाम था वो थे शोभाराम, मियाँ जवाहर सिंह, रानी खैरागढ़ी, जवाहर नरयाल, बद्री, सिद्धू व खराना। उसके बाद बात आती है बिलासपुर संघर्ष की। बिलासपुर संघर्ष 1905 में पहला भूमि राजस्व समझौता पारित हुआ था और 1930 में इसमें भूमि बंदोबस्त चलाया गया था बिलासपुर में। इसके खिलाफ जो अगर बिलासपुर में संघर्ष हुआ, क्या हुआ था कि जब भूमि बंदोबस्त शुरू हुआ था तो लोगों ने क्या सोचा था कि हमारे जो है हमारे ऊपर कर थोपे जा रहे हैं। इसके लिए जो इन्होंने क्या कर दिया था, विरोध कर दिया था। उसके बाद बात आती है हिमाचल रियासती प्रजामंडल, इसका गठन कब हुआ। हिमाचल रियासती प्रजामंडल का गठन दिसंबर 1938 को हुआ। इसमें जो निर्माता सदस्य थे चिरंजी लाल वर्मा, भागवत सोठा, पंडित पद्मदेव, गोविंद सिंह, सूरत प्रकाश और देवीदास मुसाफिर। सचिव की बात की जाए तो पंडित पद्मदेव जी सचिव थे। इस आंदोलन का नारा था भाई दो ना पाई दो। इसके बाद अगर बात आती है स्वतंत्रता संग्राम में, हमारा चंबा आंदोलन था। ये भी हमारी जो अन्यायपूर्ण राजस्व प्रणाली थी और बेगार प्रथा, इसके विरुद्ध ये आंदोलन था। 1932 में द चंबा पीपल डिफेंस लीग की स्थापना हुई जिसका मुख्यालय लाहौर में था और 1936 में चंबा सेवक संघ की स्थापना की गई थी। इसमें चंबा के बाद हम आते हैं फिर हिमाचल हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। उसके बाद बात आती है कुनिहार संघर्ष की। कुनिहार संघर्ष 1920 में कुनिहार में राणा हरदेव सिंह जी ने किया था और 1939 में ही कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना बाबा कांशीराम और गौरी शंकर जी की अध्यक्षता में हुई थी। उसके बाद बात आती है हमारे पास सिरमौर सत्याग्रह की। 1939 में सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना हुई। चौधरी शेरजंग इसके नेता थे। यह भारत छोड़ो आंदोलन का ही विस्तार था। उसके बाद बात आती है हिमाचल प्रदेश स्टेट रीजनल काउंसिल। इसकी स्थापना फरवरी 1948 में हिमाचल हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल ने हिमालयन प्रांत में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की थी जिसका मुख्यालय शिमला में था और इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष शिवानंद रमोल जी थे। इसके अलावा सादाराम चंदेल, पद्मदेव, मुकुंदलाल भी इनके सदस्य थे। ताल सम्मेलन। ताल सम्मेलन 1927 सुजानपुर टेहरा में हुआ था। यहीं पर बाबा कांशीराम जी को पहाड़ी गांधी जी की उपाधि दी थी और ये जो पदवी इनको दी थी ये गढ़रेवाला सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। उसके बाद बात आती है ठियोग मधान आंदोलन 1926 से 1928 तक चला। इसके बाद आता है हमारे पास शिमला पहाड़ी राज्य सम्मेलन 1939 में हुआ।
लिन लिथगो ने आश्वासन दिया। इस वक्त जो लॉर्ड लिन लिथगो थे, ये थे हमारे गवर्नर जनरल भारत के। इन्होंने यहाँ पर जो सुझाव पर इस सम्मेलन में शिमला में पहाड़ी राज्यों ने प्रशासन में अपने अपने विषय पर पूरा करना और सरकार के सहयोग और भागीदारी का लिन लिथगो जी ने आश्वासन दिया था। इसके बाद बात आती है हमारे पास मार्च 1946 में मंडी में अधिवेशन हुआ और 1947 डॉक्टर वाई.एस. परमार इसके अध्यक्ष व पंडित पद्मदेव जी इसके सचिव नियुक्त हुए। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ प्रशासनिक इतिहास में ही, हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को शिमला हिल के जो 26 राजा और 4 पंजाब हिल स्टेट्स के, इसका जो गठन हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में हुआ। हमारे जो प्रथम मुख्य आयुक्त बने वो एन.सी. मेहता बने और जो उपायुक्त बने ई. पेंड्रल मून जो दूसरे आयुक्त बने और तीसरे जो आयुक्त थे ये थे भगवान सहाय जी। उसके बाद अगर बात आती है सितंबर 1948 की, सितंबर 1948 में जो मुख्य आयुक्त हैं इनके सहयोग के लिए कुछ एक सलाहकार समिति बनाई गई थी। इसमें 3 भूतपूर्व शासक मंडी, चंबा और बघाट के थे और 6 जनप्रतिनिधि थे, जिसमें श्रीमती लीलावती, वाइस परमार, मेहता अवतार चंद, स्वामी पूर्णानंद, पंडित पद्मदेव और एल शिवचंद दास थे। और इस समय जो सचिवालय था इसे हिमाचल धाम कहा जाता था। 15 अप्रैल 1948 को जो हमारे 4 राज्य थे वो थे मंडी, चंबा, महासू और सिरमौर। उसके बाद 1950 में उत्तर प्रदेश के 2 गांव संगोग व भंडार ये जुब्बल में मिलाए गए। 1951 में हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा मिला। 1952 में प्रथम विधानसभा चुनाव हुए जिसमें 36 सदस्य की हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी। 24 मार्च 1952 को डॉक्टर वाई.एस. परमार मुख्यमंत्री बने और श्री के.एल. मेहता प्रथम मुख्य सचिव बने। और इसके बाद जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा भी जाता है कि चबरोट क्षेत्र जो कि पेप्सू का हिस्सा था कुसुम्पटी तहसील में मिलाया गया और इसके बदले में कुसुम्पटी के 7 गांव संजौली, बुआकना, भड़ी, भराड़ी, कुसुम्पटी, काटो और रामपुर इनको पंजाब में मिला दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इस वक्त संजौली किसका पार्ट था, तो इसमें पूछा जाता है पंजाब का, पेप्सू का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात आती है 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का हिमाचल में विलय हुआ और 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील किया गया और इसी वक्त क्षेत्रीय परिषद के चुनाव हुए और ठाकुर करम सिंह जी को क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद बात आती है 1 मई 1960 को किन्नौर, ये जो महासू की चीनी तहसील थे, और रामपुर के 14 गांवों को जोड़कर किन्नौर बनाया गया। 1963 में फिर विधानसभा बनाई गई। 1964 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। 1966 में पंजाब पुनर्गठन एक्ट अगेन शाह आयोग की जो बात की है मैंने पहले भी इस पर डिस्कस किया है। इस समय कांगड़ा, कुल्लू, स्पीति, शिमला हिमाचल प्रदेश में मिलाए गए और 26 जून 1971 जिसके लिए 18 दिसंबर 1970 में केंद्रीय जो हमारे पार्लियामेंट है, केंद्रीय संसद में जो बिल पास हुआ, हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्यों का बिल पास हुआ, ये 18 दिसंबर 1970 को भारतीय संसद में पास हुआ और 26 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जाए, 25 अप्रैल 1971 को संविधान की धारा 315 से 323 तक HPPAC को स्थापित किया गया। इसमें कम से कम 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष होंगे। सदस्य अधिकतम 6 साल या 60 साल की उम्र तक कार्य कर सकते हैं। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे
वो थे लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. कटोच। उसके बाद बात की जाए अगर हिमाचल प्रदेश के फैक्ट और फिगर्स की बात की जाए, इसको मैं करंट अफेयर्स के साथ, जब एचपी का मैं करंट अफेयर डिस्कस करूँगा, क्योंकि मंडल, उपमंडल, उप तहसीलें, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील और हिप्पा जिसका नाम अभी चेंज हुआ है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम से, डॉक्टर मनमोहन सिंह, हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त की जो हिस्ट्री है उसके बारे में, प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो 1 जनवरी 1986 को शुरू हुआ था, उच्च न्यायालय जो 1971 से शुरू हुआ, कई बार इसमें 22 जुलाई 1970 की भी डेट आती है। तो ये जो सारी जो ये मैं जो जितने कर भी टॉपिक मैंने यहाँ पे अभी डिस्कस किए, चाहे बात राज्यपाल की हो, चाहे बात हमारे पास नायक एकेडमी की हो, इसको मैं जब ये हिमाचल प्रदेश जीके का जो कंसेप्ट क्लोज होके जैसे ही मैं करंट अफेयर्स हिमाचल प्रदेश के डिस्कस करूँगा, इसमें मैं इन उपमंडल की जो लेटेस्ट स्थिति है ये क्या है, अभी हाल ही में क्या स्थिति है, उसके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये था आज का हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।